हम जो लेक्चर का वीडियो बनाएंगे और जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से हम आज इसका वीडियो बनाएंगे और स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने के पहले हम जो समझेंगे वो लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसे समझने के पहले हम समझेंगे इक्वेशन क्या होता है। मैथमेटिक्स के केस में इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन मतलब जहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड हो इक्वल टू राइट हैंड साइड हो, उसमें कुछ वेरिएबल्स हो और कांस्टेंट्स हो। ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट का कंसेप्ट हमने पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के चैप्टर में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में हमने प्रीवियस क्लासेस में इसका कंसेप्ट पढ़ रखा है। तो फिर इक्वेशन, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x + 3 = 5। ये क्या है? ये एक इक्वेशन। यहाँ पे x जो है ये वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल है। 3 क्या है और 5 क्या है? ये दोनों कांस्टेंट है। ये दोनों कांस्टेंट। x वेरिएबल है क्योंकि इसका वैल्यू वेरी कर सकता है। इसके जगह पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी पुट कर सकते हैं। जो 2 है ये कोएफिशिएंट ऑफ x है। ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x। और ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन। ये एक लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या है? जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होगा वो 1 होगा। वो क्या होगा? 1 होगा। जब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होगा, यहाँ पे वेरिएबल x है, इसका मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया? लीनियर इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन हो गया? लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब जो इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है वो 1 है। लेकिन यही अगर मैं इसे 2x² + 3x = 5 लिख देता हूं, तो यहाँ पे x यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसका पावर 1 है, x यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसका पावर 2 है। तो इसका डिग्री क्या हुआ? डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर, जो या एक्सपोनेंट, पावर की जगह पे हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो ये क्या है? 2। तो ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो गया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब मैक्सिमम पावर 2 है तो ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? अब अगर मैं एक और इक्वेशन लिखूं 3x³ + 2x² + 3x + 5 = 0, तो यहाँ इस केस में यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 3 है। तो जो मैक्सिमम पावर है, जो यहाँ पे मैक्सिमम पावर है वो 3 है। मतलब कि जो डिग्री है
वो 3 है। तो ये हो गया क्यूबिक, ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन। ये क्या हो गया? क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स? तो ये क्या हो गया? क्यूबिक इक्वेशन। ओके। अब अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं 2x² x टू द पावर 4 3x³ प्लस 2x² प्लस 5 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो उसका पावर 0 है। यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो यहाँ पे जो डिग्री है इसका ये है 4, मैक्सिमम पावर है 4। तो ये हो गया बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने अलग अलग टाइप ऑफ इक्वेशन के बारे में जाना, लेकिन हम सिर्फ इस चैप्टर में जो कि आईसीएससी का सिलेबस है, आईसीएससी या सीबीएसई क्लास 10 का सिलेबस है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम सिर्फ इसे ही पढ़ेंगे, इसे स्टडी करेंगे, और वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? एक वेरिएबल का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं 2x² प्लस 3y² इक्वल्स टू 2, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, पर यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है। बट आईसीएससी और सीबीएसई में क्लास 10 में हम सिर्फ जो हमारे सिलेबस में है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर है? तो अब हम जानेंगे सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a है कोएफिशिएंट ऑफ x², b है कोएफिशिएंट ऑफ x, c है कांस्टेंट। तो ये होता है जनरल फॉर्म। सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले हमें उसे इसी जनरल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके। तब अब हम लोग इसका रूट निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? रूट। रूट को सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, रूट को सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। रूट या सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ? x का वो वैल्यू जो हम यहां पुट करें और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड सेटिस्फाइड करना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड सेटिस्फाइड होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे इसका डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक है, तो x का 2 सॉल्यूशंस होगा, x का 2 सॉल्यूशंस होगा, या x का 2 रूट्स होगा। अगर ये एक लीनियर इक्वेशन होता तो x का 1 सॉल्यूशन होता फ्रेंड्स। अगर ये एक लीनियर इक्वेशन होता स्टूडेंट्स तो x का क्या होता? 1 सॉल्यूशन होता। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होता तो 3 सॉल्यूशंस होता। अगर ये एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो 4 सॉल्यूशंस होता। लेकिन क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x के कितने सॉल्यूशन हैं? 2 सॉल्यूशन। तो अब हम देखेंगे कि उसे कैसे निकालना है। उसे हम रूट्स भी बोलते हैं और सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, जिसका वैल्यू पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। क्लियर है? तो हम देखेंगे कि उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे वो है
मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने का क्या मेथड है? तो जो मेथड हम लोग यूज करते हैं वो है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। वो मेथड है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन चैप्टर वो भी आईसीएससी में है, सीबीएसई में भी है, क्लास 10 में है, क्लास 9 में भी आपने पढ़ रखा है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म्स के फैक्टर्स बनाने हैं दो, फिर वहां से ग्रुपिंग करके कॉमन लेना है और फिर वहां से x का वैल्यू निकालना है, x का सॉल्यूशन निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो पहला तरीका होता है वो होता है बाय फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है बाय फॉर्मूला। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है श्रीधाचार्य फॉर्मूला। 9 में भी शायद आप लोगों ने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो 10 में पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो इस वीडियो से पढ़ लो। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड होता है बाय श्रीधाचार्य फॉर्मूला। इन दोनों मेथड्स को 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करेंगे और 1 बाय 1 दोनों मेथड्स को ही देखेंगे। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, या ओनली अगर मैं इसे लिखूं बाय फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन हम इसको कैसे करते हैं? तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको मैं इस चीजों को समझाऊंगा। ठीक है? 3x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया। क्या लिया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। अब इसे मुझे सॉल्व करना है बाय कौन सा प्रोसेस? फैक्टराइजेशन। क्लियर? तो कैसे करेंगे? 9 में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, ये ऐसा नहीं है कि 10 में ही पढ़ रहे हो। फिर भी जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, ये फ्री एजुकेशन मैं अपने तरफ से ट्राई कर रहा हूँ यूट्यूब में देने के लिए। जो भी आसपास या कहीं के भी यूट्यूब को जो देखते हैं, जो बच्चे हैं जो मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री जो भी पढ़ना चाहते हैं, धीरे धीरे हर सब्जेक्ट के ही वीडियो में अपलोड करूँगा। आप मेरे YouTube चैनल से आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अप टू क्लास 12 पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं 3x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ मिडिल टर्म क्या है? ये। तो हमें एक चीज याद रखना है कि इसे इस तरह तोड़ना है कि प्लस या माइनस करके, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, माइनस x आ जाए और मल्टीप्लाई करके 3x² आ जाए, 6x² आ जाए। 3x² इंटू 2, 3x² इंटू 2 और माइनस साइन है तो माइनस, तो माइनस 6x² आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? माइनस 6x², और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए? माइनस x, प्लस माइनस करके आना चाहिए माइनस x। क्लियर? तो हम इसे किस तरह करेंगे? 3 2 जा 6, 6 का हम एलसीएम ले लेंगे, 3 2 जा 6। तो माइनस में x है तो माइनस 3x ले लेंगे, और क्या ले लेंगे? प्लस 2x ले लेंगे। माइनस 3x ले लेंगे और क्या ले लेंगे? प्लस 2x ले लेंगे। तो यहां से 3x² माइनस 3x मैंने ले लिया, प्लस 2x ले लिया, इसी को तोड़ा। अब आप देखिए माइनस 3x प्लस 2x कितना होता है? माइनस x। माइनस 3x प्लस 2x कितना होता है बच्चों? माइनस x होता है।
क्लियर है? आई होप सो क्लियर है। और मल्टीप्लाई करके कितना होता है -6x²। मल्टीप्लाई करके कितना होता है -6x²। तो हमने इसे मिडिल टर्म को तोड़ दिया, हमने मिडिल टर्म को फैक्टराइज कर दिया, तोड़ दिया, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। क्लियर? तो अब हम कॉमन लेंगे। पहला ये दो का ग्रुप है, दूसरा ये दो का ग्रुप है, हमें इन दोनों में से क्या लेना है? कॉमन लेना है। ठीक है, तो 3x² और 3x में से क्या कॉमन जा रहा है? 3x कॉमन चला जा रहा है, तो यहां बचा x-1। यहां क्या बचा? x-1। यहां पे क्या कॉमन जा रहा है? 2 कॉमन जा रहा है, तो यहां पे क्या बचा? x-1। तो अब देखिए इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड में x-1 कॉमन जा रहा है बच्चों। क्या कॉमन जा रहा है? x-1। तो हम x-1 को कॉमन ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं? x-1 को कॉमन ले लेते हैं। तो बाकी इधर से बचा क्या? 3x, इधर से बचा क्या? +2। तो अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो फैक्टर्स में टूट चुका है। एक है x-1, एक है 3x+2। एक है x-1, एक है 3x+2 इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पे जीरो प्रोडक्ट रूल, कौन सा रूल? जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है अब आप पूछोगे, तो बता ही देते हैं, पूछोगे इससे पहले। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? अगर ए बी इक्वल टू 0, मतलब a इंटू बी इक्वल टू 0, तो आइदर a इक्वल्स टू 0 होगा, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करने से 0 आ जाएगा, और b इक्वल्स टू 0 होगा, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करने से 0 आ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। इस रूल को हम बोलते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। क्लियर है? तो आइदर ये वाला इक्वल्स टू 0, आइदर x-1 इक्वल्स टू 0, जहां से x निकलता है 1, एक मेरा रूट निकल गया या सॉल्यूशन निकल गया, और 3x+2 इक्वल्स टू 0, तो यहां से x इक्वल्स टू -2/3। तो दो सॉल्यूशंस हमने x का निकाला, x का हमने दो सॉल्यूशन निकाला, एक निकाला 1 और एक निकाला -2/3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन सॉल्व हो गया। जहाँ तक मैंने छोड़ा था वो था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बाय फॉर्मूला, बाय मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला का नाम है श्रीधाचार्य फॉर्मूला। फॉर्मूला का नाम क्या है? श्रीधाचार्य फॉर्मूला। तो इसे इस फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे। सबसे पहले जो जनरल फॉर्म है हम वो लिख देंगे। जनरल फॉर्म क्या है? ax² + bx + c = 0। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, मान लीजिए ऐसे हो x + 3/2 x + 5/3 = 0, तो आप बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक है। हाँ क्वाड्रेटिक है, आप एलसीएम लो, सॉल्व करो, ये क्वाड्रेटिक है। लेकिन इसको पहले इस जनरल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, चाहे आप फैक्टराइजेशन से आपको सॉल्व करना है, चाहे आपको फॉर्मूला से सॉल्व करना है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले आपको जनरल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। फिर आप जनरल फॉर्म में लेके आओ, फिर अगर वो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व होता है तो करो, और नहीं होता है देन यू हैव टू यूज श्रीधाचार्य फॉर्मूला। दैट विल बी द सेकंड ऑप्शन इफ इट इज नॉट गेटिंग सॉल्व फ्रॉम द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन।
So that's up to you. It will depend on practice. The more you practice, the more you will perfect. You will be perfect in maths, because math completely depends on practice. As we all know, we have read a proverb that practice makes a man perfect. So उसी तरह आप प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप मैथ में ही नहीं, जो जिस सब्जेक्ट्स को ही आप पढ़ो, साइंस में फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, इंग्लिश 1, ग्रामर करो, कॉम्पोजिशन, लेटर कॉम्प्रिहेंशन, जो भी करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, तो अब हम लोग इसे फॉर्मूला से देखते हैं कैसे करना। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। तो फॉर्मूला क्या है, x निकालना है हमें, x का सॉल्यूशन निकालना है, या रूट्स जो भी बोलिए। इसके 2 वैल्यू होंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं पहला इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो वो क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्लियर है? ओके। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस मतलब एक सॉल्यूशन होगा -b प्लस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एक सॉल्यूशन होगा -b माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये 2 सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर है? ठीक है। तो ये था बृहदाचार्य फॉर्मूला, इसे आपको याद रखना है। सिंपल है, -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब abc कहाँ से निकलेगा, तो जनरल फॉर्म में आप लाओगे। जनरल फॉर्म में लाने के बाद यहाँ से आपने a निकाल लिया, b का वैल्यू मिल गया और c का वैल्यू मिल गया। तो जनरल फॉर्म में लाने के बाद आपको abc का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। तो क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसे हमें सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2। इसका डिग्री कितना है, 2। डिग्री 1 होने से मैंने बताया था लीनियर, डिग्री 2 होने से क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होने से क्यूबिक और डिग्री 4 होने से बाइक्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे इसका डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है, 1 वेरिएबल का है, सिर्फ x ही वेरिएबल है और कोई y z कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। क्लियर है? तो फॉर्मूला से कर रहे थे। फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से पहले a निकालेंगे। तो a क्या है, तो देखिए ये पहले से ही जनरल फॉर्म में है, क्योंकि ये एक सिंपल एग्जाम्पल है। ऐसे आप एग्जाम में ये बोर्ड्स में ये आने वाला है नहीं। बोर्ड में एक कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, पहले आपको उसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम लेके बहुत सारे प्रोसेसेस अप्लाई करके जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा। फिर जब आप उसे जनरल फॉर्म में लेके आओगे, फिर अगर बाई फार्मूला बोला है तो आपको बाई फार्मूला करना पड़ेगा। ठीक है? तो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 5 और c इक्वल्स टू -3। c इक्वल्स टू -3, क्योंकि याद रखिए जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से a2 मिल गया, b5 मिल गया और c -3 मिल गया, हमने लिख लिया। अब हम x निकालेंगे। x क्या होगा, -b, मैं एक ही साथ दोनों करूँगा, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से -b क्या है 5, तो -5 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू a क्या है 2 और c क्या है -3 डिवाइडेड बाई
2 इंटू ए है 2, तो ये मिल जाएगा -5 प्लस माइनस 25 माइनस 3 टू जा 6, 6 4 जा 24 माइनस माइनस प्लस 24 डिवाइडेड बाई 4। तो ये होगा, क्या होगा, -5 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 49/4। 49 का रूट आप जानते ही हो 7, तो -b प्लस माइनस 7/4। तो एक बार हम -5 प्लस 7 कर देंगे बाई 4 कर देंगे, ये हो जाएगा 4/4 मतलब 1। और एक बार हम -5 माइनस 7/4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा -12/4 जो कि हो जाएगा -3। तो मेरे x के दो वैल्यू आ गए, एक आ गया 1 और एक आ गया 3 -3। तो ये हुआ सॉल्यूशन बाय फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो यही दो प्रोसेस अभी तक बोर्ड एग्जाम में है। पहला है फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, और दूसरा है बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो ये दो चीज़ें आपको जाननी है। अब मैं पढ़ाऊंगा नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ाने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स बचे रहेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, जिन स्टूडेंट्स को वर्ड प्रॉब्लम्स में दिक्कत है, ठीक है, वो उसे वहाँ से कर सकते हैं। सारे टाइप्स मैं उसमें कवर करा दूंगा जो कि ICSE CBSE बोर्ड्स में आते हैं, ठीक है। तो अभी पहले हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्लियर है? नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स में रूट्स का मतलब तो हम जानते हैं सॉल्यूशन x का जो वैल्यू निकल रहा है, क्वाड्रेटिक के केस में x के दो वैल्यू निकलेंगे, ठीक है। तो इसका नेचर क्या है? ये रियल है, इक्वल है दोनों, या रियल और अनइक्वल है, या इमेजिनरी है, रियल है ही नहीं। अगर रूट के अंदर मान लीजिए फॉर्मूला वाले केस में माइनस में आ गया तो आई आ जाता है, आप क्लास 11 में पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वहाँ पे वो इमेजिनरी हो जाता है। क्या हो जाता है? इमेजिनरी हो जाता है। तो तीन ही कंडीशन हो सकते हैं। पहला क्या है? रियल एंड इक्वल। रूट्स जो है, जो दो रूट्स हम निकाल रहे हैं या दो सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं वो रियल और इक्वल होगा। दूसरा क्या हो सकता है? रियल एंड अनइक्वल। दूसरा क्या हो सकता है? रियल एंड अनइक्वल। तीसरा हो सकता है अनरियल, जिसे हम बोलते हैं इमेजिनरी, जिसे हम बोलते हैं क्लियर है? तो ये तीन ही तरह के रूट्स के नेचर हो सकते हैं। सॉल्यूशंस के नेचर, x के जो सॉल्यूशन हम निकालेंगे, जो रूट्स निकालेंगे, उसके ये तीन ही नेचर हो सकते हैं, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, और अनरियल या इमेजिनरी। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कब रियल इक्वल होता है। तो फॉर्मूला में ना एक पार्ट था, फॉर्मूला क्या है? x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac/2a। तो इसके अंदर सब कुछ डिपेंड इस b² माइनस 4ac पे करता है। सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? इस b² माइनस 4ac पे। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो रियल होगा, चाहे इक्वल चाहे अनइक्वल। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आ गया तो रूट का तो नेगेटिव सॉल्यूशन होता नहीं है, फिर आई आ जाएगा, फिर वो इमेजिनरी आ जाएगा, तो फिर अनरियल हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या केस है? अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, क्या है? इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर है, तो ये होगा रियल एंड इक्वल। तब रूट्स होगा रियल एंड, तब रूट्स क्या होगा? रियल एंड। अगर यहाँ पे b² माइनस 4ac
ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव होगा, क्लियर है, तो ये होगा रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल मतलब डिफरेंट रूट्स। रियल एंड अनइक्वल का मतलब है डिफरेंट रूट्स। एक्स के जो दो वैल्यू आएंगे वो डिफरेंट आएंगे। पहले केस पहला 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया। ऊपर वाले केस में ना ही वो नेगेटिव है ना ही वो पॉजिटिव है, वो जीरो है। तो उस केस में रियल रूट्स तो रहेंगे लेकिन इक्वल भी रहेंगे, 1 1 2 2, हाफ हाफ, 3/2 3/2। क्लियर है? जो थर्ड केस होगा वो थर्ड केस होगा b² - 4ac लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब ही हो गया नेगेटिव। लेस देन जीरो का मतलब ही क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। क्लियर? तो जब नेगेटिव हो गया तो कैसे रियल हो सकता है? रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आता है तो नेगेटिव का रूट तो हम सॉल्व कर नहीं सकते बिना इमेजिनरी नंबर आई लिए हुए, तो वो इमेजिनरी हो गया, वो रियल नहीं हुआ। तो ये हो गया अनरियल या इमेजिनरी। क्लियर? तो ये था नेचर ऑफ द रूट्स। इसका भी एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम्स के पहले तक का पूरा थ्योरी मैंने आपको क्लियर करवा दिया। इससे ज़्यादा ICSE CBSE नहीं। वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट एक वीडियो में करेंगे। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं, 1-2 एग्जांपल्स, फिर ये कंप्लीट हो जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x इंटू एक्स माइनस 2 x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है? तो पहले क्या करना होगा? जनरल फॉर्म में लाना होगा। पहले क्या करना होगा? जनरल फॉर्म में लाना होगा। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के जनरल फॉर्म में लाना होगा। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना होगा। यहाँ से हम मल्टीप्लाई करके x² लाते हैं, यहाँ से -2x लाते हैं, यहाँ प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये जनरल फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से a का वैल्यू यहाँ दिख रहा है 1, b का वैल्यू दिख रहा है -2 और c का वैल्यू दिख रहा है। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे b² - 4ac कितना आता है। तो b का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर -4 इंटू a मतलब 1 और c मतलब 1। -2 का स्क्वायर 4 -4, तो ये आ गया 0। ये आ गया 0। माने दोनों रूट्स या सॉल्यूशंस आए होंगे वो होंगे रियल एंड इक्वल। रियल एंड क्लियर है? तो ये यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट्स खत्म होता है दोस्तों। आप मेरे चैनल फिजिक्सोलॉजी विद सिंह सर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। ठीक है? मैं धीरे धीरे हर टॉपिक पे एक वीडियो बनाता रहूँगा। अभी यहाँ तक मैंने कराया। नेक्स्ट मैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी जो हर टाइप का एक वीडियो ला के एग्जाम्पल्स ला के उस पर एक वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, ताकि मेरा वीडियो आप जो कहीं ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले पा रहे, जो स्टूडेंट्स हैं कुछ नहीं, उनके लिए ये वीडियो सफिशिएंट है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।